आधी आबादी, लेकिन क्या अब आधी भागीदारी भी? बीते 12 सालों में मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, जहां महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति मिली है, या फिर जनधन योजना की बात करें, जहां महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हुई हैं, या फिर 3 तलाक जैसे मुद्दे की बात करें जिसने एक बड़ा सामाजिक बदलाव लेकर आया है, और या फिर हाल ही में आए नारी वंदन अधिनियम की बात करें जिसने महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। मोदी सरकार का दावा है कि बीते 12 सालों में महिलाओं के लिए खूब काम हुआ है। महिलाएं अब सिर्फ लाभार्थी नहीं रही हैं, बल्कि विकास की भागीदार भी बनी हैं। तमाम उन महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का दावा मोदी सरकार करती है, लेकिन क्या वाकई में ये जो तमाम योजनाएं हैं, ये जो तमाम बदलाव हैं, इसका असर महिलाओं पर पड़ा है? ज़मीनी हकीकत क्या है? और इन तमाम योजनाओं से क्या वाकई महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बनी हैं? आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे इन तमाम पहलुओं को आपको बताएंगे। किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना उसकी आधी आबादी की स्थिति होती है। अगर महिलाएं सशक्त हैं तो समाज मजबूत होता है, और अगर महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सोच को आधार बनाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2014 में जब पीएम मोदी ने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाली, तभी पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत के विकास का रास्ता महिलाओं के सशक्तिकरण से होकर जाता है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का यह सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। मोदी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णय लिए। साथियों, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर हमारी सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। हम महिलाओं को ही जन कल्याण की सभी योजनाओं के केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की ऐसी पटकथा लिखी जिससे न सिर्फ करोड़ों बेटियों का भविष्य संवरा, बल्कि बेटियां अब विकसित राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका भी निभा रही हैं। चाहे बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई हो, या बेटी के स्वास्थ्य से लेकर उसकी सुरक्षा हो, या फिर स्वरोजगार से लेकर बेटियों की संसद तक पहुंच हो, हर स्तर पर मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कहा है कि महिलाएं केवल गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो हमने तीनों सेनाओं में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। गांव की बहनों को कमाई के अवसर मिले, इसके लिए हमने 9 करोड़ से ज्यादा बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और उन्हें मिलने वाली सहायता को भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सोच मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों में साफ दिखाई देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना,
मिशन शक्ति, लखपति दीदी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर नई पहचान दी है। साल 2014 से अब तक 20 से ज्यादा महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें मिशन पोषण 2.0 ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना ने सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को सामाजिक शक्ति मिली। यानी मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारे तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर उतारा भी है। हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति इस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखें, हमारी नारी शक्ति इस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज महिलाएं केवल घर संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान, सेना, अंतरिक्ष, राजनीति, उद्योग और प्रशासनिक क्षेत्र में देश का भविष्य गढ़ रही हैं। बीते 12 सालों में महिला सशक्तिकरण सिर्फ योजनाओं तक ही शामिल नहीं है, बल्कि इसका जो असर है वो समाज और व्यवस्था दोनों पे ही दिखाई देता है। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर लखपति दीदी की शुरुआत की गई, ड्रोन दीदी की शुरुआत की गई, ये तमाम वो योजनाएं हैं जिन्होंने सिर्फ शहरी महिलाओं को नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। आज गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत बनी हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जो बेटियों की, बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और उनके विवाह तक जुड़ी हुई हैं, और इन तमाम योजनाओं ने समाज में भी एक बड़ा जो बदलाव है वो ले आया है। आज समाज का जो नजरिया है वो बेटियों को, वो इन तमाम बच्चियों को देखने का बदल चुका है। यानी बदलाव की जो कहानी है वो अब सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से की। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ बेटियों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना भी था। लिंगानुपात सुधारने से लेकर स्कूलों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने तक इस योजना ने व्यापक प्रभाव छोड़ा। आज उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में बेटियां लड़कों से आगे निकल रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी। योजना के तहत बाल लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना का फलसफा ये है, आज बेटियों के जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 के पार पहुंच गया है और लड़कियों का स्कूल नामांकन लगातार बढ़ा है। बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण की यात्रा सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, इसकी मजबूत नींव स्वास्थ्य और पोषण से भी शुरू होती है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत साल 2017 में हुई। योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए मिलते हैं। ये राशि महिला को 2 बार में दी जाती है। पहली बार में 3,000 रुपए महिला को गर्भधारण के समय मिलते हैं, जबकि दूसरी बार में 2,000 रुपए मां को शिशु जन्म के बाद मिलते हैं। इसके अलावा दूसरी बार अगर महिला बेटी को जन्म देती है तो उसे 6,000 रुपए मिलते हैं। ये वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक या डाकघर खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। पीएमएमवीवाई योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलता है जिनके आंगन में दूसरी संतान के रूप में बेटी जन्म लेती है। देश भर में अब तक करोड़ों गर्भवती महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। देश भर में अब तक 4 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिला योजना का लाभ। सरकार अब तक
28 करोड़ जारी कर चुकी है। पीआईबी के अनुसार PMMVY केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना है जो मिशन शक्ति के समर्थ उपयोजना के तहत चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करना है। पिछले 12 सालों में महिलाओं के ज़मीनी मुद्दों पर यूँ तो बहुत से बदलाव नज़र आते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा बदलाव है जो मैं देख पाती हूँ वो PM मुद्रा योजना और लखपति दीदी योजना। ये दो, इनका जो असर है वो बिल्कुल आखिरी छोर तक नज़र आता है। छोटे छोटे गांव में जहाँ पर महिलाओं ने 10,000 का लोन लेकर के 20,000 का लोन लेकर के अपना काम शुरू किया और कहीं ना कहीं उनके जीवन में बदलाव आया है। ये मैं इसलिए बहुत दावे से कह सकती हूँ क्योंकि बिल्कुल हाशिए तक जो महिलाएं रह रही हैं, बिल्कुल दूर दराज के गांव में जो रह रही हैं, जहां बहुत ज़्यादा सहूलियतें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इंट्रूजन नहीं है, बहुत ज़्यादा लिटरेसी का इंट्रूजन नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, लेकिन कोई स्किल है जो वो जानती हैं, वो इन योजनाओं का लाभ उठा करके आज वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपना घर चला रही हैं, अपने बच्चों के अपनी पढ़ाई में मदद कर रही हैं। पीलीभीत, सेल्हा, ये छोटे छोटे यहाँ के छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर हमें वो बदलाव नज़र आता है। सो फॉर मी विमेन इंडिपेंडेंस, स्पेशली द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो ज़मीनी स्तर पर गाँव में जो महिलाओं को मिली है वो सबसे बड़ी बात है। महिला सशक्तिकरण कोई एक दिन की घटना नहीं है बल्कि एक यात्रा है जिसने 12 साल का पड़ाव पार किया है। महिलाओं के हितों में मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए जाते हैं जिससे उन्हें धुएं से आजादी मिली। दरअसल एक समय था जब ग्रामीण भारत की लाखों महिलाएं धुएं से भरे चूल्हों के सामने घंटों खाना बनाती थी जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इस तस्वीर को बदल दिया है। योजना के तहत BPL परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन मिलता है और सब्सिडी पर एक साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं। योजना से प्रदेश के करीब 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थी महिलाओं में 80% ग्रामीण महिलाएं हैं। महिलाओं को घर घर में लकड़ी से खाना बनाना और उनको खाना बनाने के लिए ना लकड़ी लाना, धुआं होता था, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात में लकड़ी भींगी रहती थी, तो वो सब की समस्या अब बिल्कुल घर में गैस से खाना बनाकर दिन भर महिला फ्री हो जाती है। कभी भी खाना बनाई, कभी भी चाय बनाई, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। पहले लकड़ी पर बनाते थे, धुआं लगता था। अभी तो गैस जब मिला है तब तो अभी तो राहत है, टाइम जल्दी खाना बन जाता है, तो बारी झाड़ी में काम भी कर लेते हैं। साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने न सिर्फ महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारा बल्कि उनके सम्मान और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाया। बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। मोदी सरकार में महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी ही नहीं बल्कि देश के विकास में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करोड़ों रुपयों का ऋण महिलाओं को बिना गारंटी के दिया गया, जिससे आधी आबादी न सिर्फ सशक्त हुई बल्कि उसने खुद का व्यवसाय भी शुरू किया। मैं एक हाउसवाइफ थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, घर के काम के अलावा मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, तो मैंने घर के पैसे से ही अपना व्यवसाय, पोल्ट्री का व्यवसाय स्टार्ट किया। फिर मुझे जब मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ग्रो करने के लिए थोड़ा पैसों की नीड होती है। फिर मैंने मुद्रा योजना के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जिसके तहत मैंने वहाँ से संपर्क किया और वहाँ से लोन लिया, जिसके थ्रू मुझे बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। इसके सहारे मैं दूसरे लोगों को भी रोज़गार प्राप्त कर दिलवा रही हूँ और मेरा मानना है कि जो वो सभी महिलाएं जो कि हाउसवाइफ हैं और सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने उन महिलाओं और युवाओं को असली ताकत दी जो अपना छोटा कारोबार या स्वरोजगार शुरू करना चाहते थे, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था तक उनकी पहुंच सीमित थी क्योंकि उनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी लोन दिया गया, जिससे उन महिलाओं और युवाओं को ताकत मिली जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। योजना ने लाखों महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। चाय की दुकान, बुटीक, मोबाइल रिपेयरिंग और छोटे व्यवसायों को इससे बड़ा सहारा मिला। इस योजना ने महिलाओं और युवाओं को नौकरी ढूंढने वाले से नौकरी देने वाला बनाने में मदद की।
जब तक आप किसी रेडियो चैनल पर अपना पसंदीदा गाना सुनकर खत्म करते हैं, तब तक 400 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। आजकल इंस्टेंट डिलीवरी ऐप, इसका बड़ा चलन है। आपके ऑर्डर के बाद जितनी देर में डिलीवरी होती है, उतनी देर में 1000 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। साथियों, मुद्रा योजना ने गारंटी नहीं मांगी, उसने भरोसा किया। और आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा, मुद्रा योजना की वजह से 11 करोड़ लोगों को पहली बार अपना कोई काम करने के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन मिला है। यही नहीं, मोदी सरकार ने जीवन की बुनियादी जरूरतों पर भी खास ध्यान दिया। 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन ने गांव और महिलाओं की तस्वीर बदल दी। जो महिलाएं कभी कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर थी, आज उनके घर तक नल से पानी पहुंच रहा है। आप सभी बहनों को पानी के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इसका मुझे भली भांति एहसास है। देश की हर बहन को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ही जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। फरवरी 2026 तक देश के लगभग 15.69 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल से जल की आपूर्ति की गई, जो भारत के सभी ग्रामीण परिवारों का 81.02% है। साथ ही फरवरी 2026 तक देश के 2.72 लाख से अधिक गांव हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। देश भर में लागू हुई हर घर नल योजना ने देश के सभी राज्यों की तस्वीर और तकदीर दोनों को ही बदल दिया है। लेकिन डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में इस योजना ने कुछ अलग ही कमाल किया है। जल जीवन मिशन के ताजा आंकड़ों में यूपी अब देश में सबसे ज्यादा नल से जल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 2.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचा है, जो किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र में 95% से अधिक घरों तक नल से जल की सप्लाई की गई है। इसके अलावा 100% जलापूर्ति वाले गांवों में जल अर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जलापूर्ति की पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा रही है। पहले हमें पानी की समस्या होती थी, हम 1 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी लेकर आते थे। अब जल जीवन मिशन द्वारा हमें टोटी वाला नल घर में मिल गया है। इससे हमें घर बैठे पानी मिल रहा है और पानी की समस्या नहीं हो रही है और हमें समय की भी बचत होती है। मोदी सरकार का ये बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं है, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति और बेहतर क्रियान्वयन का नतीजा है। मोदी सरकार ने गरीब के पक्के घर के सपने को भी पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों को पहली बार अपना पक्का घर मिला, जिसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम मिले और इन घरों को बिजली, शौचालय और गैस जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा गया। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले। इसमें से 75% से 80% पक्के घरों का स्वामित्व सीधे महिलाओं को मिला। योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1,20,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि शहरी लाभार्थियों को घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन पर 2.5 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। खास बात ये रही कि कई घर महिलाओं के नाम पर दिए गए, जिससे उन्हें सामाजिक सम्मान मिला। एक तो महिलाओं को स्टार्टअप रोजगार
जनधन योजना, उज्ज्वला गैस जैसी बहुत यहाँ की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी उसका जो मुखिया होती है महिला होती है। ये सारी चीज़ें भारत सरकार के आने के बाद ही सुधार हुआ है, जिसमें महिलाएं अपनी पहचान, अपने सपने को पूरा कर सक रही हैं, साकार कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जो भारत सरकार की, जिसमें महिलाओं को सब्सिडी मिलता है, महिलाओं को उसका लाभ मिलता है, प्रशिक्षण मिलता है। अगर कोई महिला अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है तो इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत कम सब्सिडी पे उसको स्टॉल मिलता है कि वो अपने बने हुए हुनर को आगे बेच सके। और ODOP जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है उससे आज के समय में महिलाएं बहुत ही सजग और अच्छा बिजनेस कर रही हैं। यही नहीं, मोदी सरकार में नमो ड्रोन दीदी योजना, जिसके जरिए देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बनाया गया। कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाकर किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही लाखों महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त भी किया जा रहा है। इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित कर ड्रोन पायलट बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का उद्देश्य खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन से उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करना है। ड्रोन दीदी योजना के लिए 10 से लेकर 15 गांव के स्वयं समूहों की महिलाओं को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें 15 दिन की ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग शामिल है। इस पहल से महिलाओं की आमदनी बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नमो ड्रोन दीदी योजना है उसके अंतर्गत मुझे ड्रोन मिला हुआ है और मैं उसकी लाभार्थी हूँ और मैं अपने गांव में ही रहकर अपने गांव के किसानों को यह लाभ पहुंचा रही हूं कि आधुनिक तकनीक से खेतों में फायदा हो रहा है और ड्रोन के जरिए हर फसल पे छिड़काव हो रहा है। ये फायदा मिल रहा है कि जैसे हम हाथ से दवा लगाते थे तो उसमें काफ़ी नुकसान होता था और शरीर को भी नुकसान पहुंचता था, और अभी इस ड्रोन की सहायता से हमारे गांव की खेती में और आसपास के भी खेत में हम जो दवा लगाते हैं उससे हमें पैसे की भी आमदनी हो रही है और दवा के छिड़काव में हमें भी काफी सहायता मिल रही है। हम यही नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बीसी सखियों ने अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने ग्रामीण बैंकिंग को रफ्तार देते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आज यूपी बीसी सखी योजना में देश में नंबर 1 बन गया है। बीसी सखियों ने अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया है, जिसकी बदौलत उनको 120 करोड़ रुपए का कमीशन भी मिला है। हर बीसी सखी औसतन 10 से 15,000 रुपए महीने में कमा रही है। कई बीसी सखियां हर महीने 40 से 50,000 रुपए तक कमीशन भी अर्जित कर रही हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। महिला सशक्तिकरण की ये कहानी यही नहीं रुकती। आजीविका मिशन के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, जिन्हें हम लखपति दीदी के नाम से जानते हैं। ये महिलाएं कपड़ा, डेयरी, खेती, हस्तशिल्प हर क्षेत्र में पहचान बना रही हैं। आज ये महिलाएं खुद का व्यवसाय संभाल रही हैं, जो अब किसी पर आश्रित नहीं बल्कि आर्थिक स्वावलंबन से सफलता की नई कहानी गढ़ रही हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मिशन शक्ति के तहत देश भर में 819 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए, जहां हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता मिलती है। महिला हेल्पलाइन और नारी अदालत जैसी पहले महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने में मदद कर रही हैं। जहां एक और मोदी सरकार ये दावा करती है कि वो महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आई, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है और महज एक छलावा है ये तमाम जो बातें हैं। लेकिन इसका असर तो जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। बीते कई चुनावों की बात करें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मोदी सरकार के लिए वोट किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई हैं, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो उन तमाम योजनाओं के बारे में कहा जाता है जिनकी वजह से ये महिलाएं सशक्त हुई हैं और आत्मनिर्भर हुई हैं। और जाहिर तौर पर आने वाले समय में भी जो महिला वोटर्स हैं उनका असर चुनावों में दिखाई देगा। मोदी सरकार के चर्चित फैसलों में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाना, इस फैसले पर भी खूब सियासत हुई। जहां एक तरफ विपक्ष ने इसे निजी कानूनों में दखल बताया तो वहीं मोदी सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम घोषित किया। 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया।
इसके तहत एक बार में 3 तलाक देने को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बना दिया गया। वहीं पिछले 12 सालों में मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी सबसे अहम फैसला रहा, जिसके तहत सरकार ने साल 2023 में दोनों सदनों से बिल को पास करा लिया था, लेकिन इसके लागू होने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा होना जरूरी था, जिसके कारण ये बिल टलता आ रहा था। इसी समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने बीते अप्रैल में चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 किए जाने का प्रस्ताव था। 273 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था थी। बिल में एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा देने की बात थी। इसी फॉर्मूले को राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू करने की योजना थी, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के चलते ये बिल गिर गया। तब पीएम मोदी ने 2 टूक कहा था देश की महिलाओं से कि नारी शक्ति के उत्थान को कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम महिलाओं के आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला है, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कुल मिलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक, उज्ज्वला से लेकर लखपति दीदी तक, मिशन शक्ति से लेकर संसद में आरक्षण तक, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को कल्याणकारी योजना से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय परिवर्तन का आंदोलन बना दिया है। आज भारत की नारी सिर्फ अपने सपनों को ही अहम उड़ान नहीं दे रही, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को नई ऊंचाई भी दे रही है। 12 साल एक लंबा दौर, जिसमें महिलाओं को केंद्र में रखकर कई नीतियां और योजनाएं बनाई गईं। महिलाओं को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले मोदी सरकार की तरफ से किए गए और इन तमाम फैसलों का, योजनाओं का जो जमीनी असर है वो भी दिखाई दिया। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिस देश में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो बराबर की नहीं होगी तो उस देश का विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।